चलो तो जो 18 जून पे जो पेपर हुआ था उसके डाउट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। जरा सेटिंग आज डिफरेंट किया है तो देखो इसका एक्सपीरियंस कैसा है। ओके चलो तो इसमें क्या किया था देखो, यहाँ पे थोड़ा मैं वीडियो इसको अल्टर करता हूँ थोड़ा। तो देखो फर्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या डाउट है, यहाँ पर एक एक्सिस है और इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये एक्सिस कहाँ पर है, ये एक्सिस है 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, टोटल है 1 मीटर का रॉड है और यहाँ से स्टार्ट होता है 0, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे 100। तो ये यहाँ पर जो एक्सिस है, दिस एक्सिस पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास, तो ये 50 डिग्री 50 सेंटीमीटर से पास होता है। तो ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास प्लस मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, ये वाला हम लोग यूज करेंगे। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास प्लस मास इनटू डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस स्क्वायर। तो ये कितना रहता है, ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है ml स्क्वायर अपॉन 12 प्लस m इंटू ये डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये यहाँ से 20 है दिया है क्वेश्चन में, तो ये एक्सिस और ये एक्सिस में कितना डिस्टेंस रहेगा, इसमें रहेगा 30 डिस्टेंस रहेगा। तो m दिया है, डिस्टेंस 30 है, तो मैंने SI में लिया है 0.3 का स्क्वायर। ठीक है चलो, उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या किया है देखो, तो इसमें ऐसा एक इंक्लाइंड प्लेन है और ऊपर से एक ऑब्जेक्ट छोड़ा है, ऊपर से एक स्फीयर छोड़ दिया। तो पहले वो रोलिंग करते हुए नीचे आता है। पहले क्या करता है, स्फीयर शेल है मतलब होलो स्फीयर है, वो रोलिंग करते हुए नीचे आता है। तो उसका नीचे आने के बाद वेलोसिटी कितना है, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, के फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या है, एम के स्क्वायर है इज इक्वल टू 2/3 mr स्क्वायर। तो ये क्या है, एम के स्क्वायर मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, ये और अपना नॉर्मल मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फेरिकल शेल का। तो इसको सॉल्व करने के बाद रेडियस ऑफ गायरेशन मिलता है। रेडियस ऑफ गायरेशन तुमको डायरेक्ट रखना है तो वो डायरेक्ट पुट करो चलता है। तो यहाँ का रेडियस ऑफ गायरेशन इसमें पुट करने का, फिर इसको सॉल्व करने का, तो यहाँ का रोलिंग का वेलोसिटी मिल जाएगा। जब ऑब्जेक्ट रोलिंग करते हुए नीचे आ जाएगा तो नीचे आने के बाद उसका वेलोसिटी कितना, तो ये फॉर्मूला यूज करने का, इसमें के इधर का डालो। ठीक है, तो अब सेकेंड केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट स्लिप करते हुए नीचे आता है। ऑब्जेक्ट स्लिप करते हुए नीचे आता है तो क्या है, उसका एक्सेलरेशन नीचे आते वक्त उसका एक्सेलरेशन रहता है g sin थीटा, ये हाइट है h। तो यहाँ से जब ये इधर आता है तब यहाँ पे आने के बाद स्लाइड होते हुए आता है, तो यहाँ पे आने के बाद वेलोसिटी कितना है, तब अब मैं क्या यूज करता हूँ इस केस में, v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला नहीं चलता, v इज इक्वल टू u प्लस 18 नहीं चलता, इसलिए वापस यहाँ पर किया है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर कितना है, यहाँ पर नीचे आने के बाद वेलोसिटी कितना है वो इधर मिलता है, प्लस u, इनिशियल वेलोसिटी इधर कितना था, 0 था, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, g sin थीटा है, इंटू ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये h है, ये वाला h है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना रहना चाहिए, h अपॉन साइन थीटा। तो ये साइन थीटा कैंसिल होता है तो 2gh बचता है। तो v यहाँ पे आने के बाद वेलोसिटी कितना है, रूट ऑफ 2gh। तो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी इनका रेशियो लो बोला है, तो रेशियो ले लो, आंसर देखो क्या आता है। ओके चलो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसा एक बाउल है, हाफ स्फेरिकल है, ये रोटेट हो रहा है, ये ऐसा इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसा 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 रोटेट हो रहा है, ऐसा ऐसा रोटेट हो रहा है, और इसमें एक छोटा बीड है, छोटा ऐसा स्फीयर है बोल सकते हैं उसको। तो ये भी इस बाउल के साथ रोटेट हो रहा है और वो बीड कहाँ पे है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ वर्टिकल है, यहाँ पर वो इक्विलिब्रियम में है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है ये जो हाफ स्फीयर है इसका ओमेगा कितना रहेगा। तो देखो कैसा रहेगा, ये वाला जो सरफेस है यहाँ का, ये इस बीड को रिएक्शन कैसा देगा, परपेंडिकुलर, इस सरफेस को परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस रहता है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन रहेगा इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस। ये जब गोल घूमेगा तो ये वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा रहेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, ये वाला रोटेट हो रहा है इस सर्कल में, ये वाला बीड रोटेट हो रहा है इस सर्कल में रोटेट होता है।
तो मोमेंट ये क्या रहता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहता है अवे फ्रॉम द सेंटर, इसका सेंटर रहता है ये, तो अवे फ्रॉम द सेंटर, तो ये रहता है सेंट्रीफ्यूगल। ऐसा नहीं रहता है, कभी कभी लगता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं रहता। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा रहता है, ऐसा रहता है। तो ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और mg नीचे रहेगा। तो r यहाँ पे है रिएक्शन, तो रिएक्शन का अपवर्ड कंपोनेंट क्या आएगा, ये 60 एंगल है, तो यहाँ का एंगल, इधर का एंगल, इधर का एंगल, ये यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 60 है, तो इधर का एंगल 30 रहेगा। तो r का ये हॉरिजॉन्टल क्या आता है, r cos 30, तो r cos 30 लेफ्ट की तरफ और ये वाला राइट की तरफ, तो r cos 30 लेफ्ट की तरफ इज इक्वल टू राइट वाला फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r। आर रिएक्शन का ऊपर वाला क्या आता है, ऊपर वाला कंपोनेंट आर साइन 30, तो आर साइन 30 इज इक्वल टू डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड वाला कितना आता है, डाउनवर्ड वाला आता है mg। तो आर साइन 30 और mg इक्वल है, लेफ्ट वाला और राइट वाला इक्वल है, तो हमको निकालना है ओमेगा। तो इन दो आर को तो निकालना नहीं, उसको एलिमिनेट करना है, तो उसका मैंने रेशियो लिया दिस अपॉन दिस। तो आर कैंसल, साइन अपॉन कॉस टैन आता है, एम कैंसल, जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, और आर स्मॉल आर मतलब ये वाला रेडियस रहता है, इसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रेडियस रहता है ये वाला रहता है, जिस सर्कल में वो घूम रहा है। ये कैसा घूम रहा है, ऐसा सर्कल में घूम रहा है, इससे सर्कल में घूम रहा है, जिस सर्कल में बीड घूम रहा है उसी सर्कल का रेडियस चाहिए। तो ये कैपिटल आर के टर्म्स में ये छोटा आर कैसे निकालने का, कैपिटल आर का यहाँ का अगर एंगल 30 है तो कैपिटल आर का एक cos 30 हो जाएगा, कैपिटल आर का ये वाला कंपोनेंट cos 30 हो जाएगा। तो कैपिटल आर cos 30, आर कितना है 9.8 है, जी पता है, ओमेगा स्क्वायर निकालना है, tan 30 पता है 1/√3, तो सब वैल्यूज पुट करने का और आंसर निकालने का, ठीक है। ओके, तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, देखो ऐसा एक स्फीयर है, रोल हो रहा है, ऐसा रोल हो रहा है, इस डायरेक्शन में रोल हो रहा है। तो Q पॉइंट का टोटल वेलोसिटी, सेंट्रल पॉइंट C पॉइंट का टोटल वेलोसिटी, और यहाँ पर पॉइंट P है उसका टोटल वेलोसिटी हमको कंपेयर करना है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये स्पीयर है, स्पीयर का सेंटर वाला जो पॉइंट रहता है उसको रोलिंग मोशन नहीं रहता, वो बस सीधा जा रहा है, उसको गोल गोल घूमने का मोशन नहीं रहता सेंटर पे जो रहता है उसको, तो उसका बस एक ही वेलोसिटी रहता है, ये वाला लीनियर वेलोसिटी v। जो स्पीयर के टॉप मोस्ट में पॉइंट रहता है उसका एक लीनियर वेलोसिटी रहता है v इस डायरेक्शन में। हर एक पॉइंट का स्पीयर के ऊपर जितना भी पॉइंट्स है हर एक पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी रहता है, इधर v, इसका भी रहे, इस यहाँ पर एक पॉइंट है उसका भी v रहेगा, यहाँ पर एक पॉइंट है उसका भी v, यहाँ पर एक पॉइंट है उसका भी v। हर एक पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी v इधर रहेगा, इसका भी v रहेगा, जो बॉटम मोस्ट है उसका भी इधर v रहेगा। अब इसके बाद स्पीयर को एक रोलिंग की मोशन है, लेकिन ये सेंटर वाला पॉइंट रोलिंग नहीं होता, तो इसको बस लीनियर मोशन है, एक ही वेलोसिटी है v। अपर मोस्ट पॉइंट का रोलिंग, अभी ये ऐसा ऐसा गोल घूम रहा है, ऐसा ऐसा गोल घूम रहा है, तो इधर वाले पॉइंट का इधर भी एक टेंजेंशियल वेलोसिटी रहेगा, वो रहेगा ओमेगा आर, और ओमेगा आर भी कितना रहता है v। तो रोलिंग की वजह से वेलोसिटी इस पॉइंट का v है, और लीनियर वेलोसिटी v। तो जब ये रोल होते होते आगे जाते रहता है, जब ये रोल होते होते आगे जाते रहता है और सेंट्रल वाले पॉइंट का वेलोसिटी v रहता है, तो टॉप मोस्ट वाले पॉइंट का वेलोसिटी v रहता है बिकॉज ऑफ लीनियर, और v रहता है बिकॉज ऑफ रोलिंग मोशन, तो रोटेशनल मोशन। तो v प्लस v टॉप मोस्ट वाले पॉइंट का वेलोसिटी रहता है 2v, बीच वाले का वेलोसिटी कितना रहता है, v रहता है, और जो बॉटम में पॉइंट है उसका वेलोसिटी 0 रहता है। लीनियर वेलोसिटी इधर रहता है v, और ये ऐसा गोल घूम रहा है, स्पिनिंग हो रहा है इसका रोटेशनल मोशन, तो रोटेशनल मोशन की वजह से इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी पीछे रहता है, देखो ये ऐसा ऐसा घूम रहा है, ऐसा ऐसा, तो इसका वेलोसिटी ऐसा पीछे रहता है, तो ये ओमेगा आर v रहता है, तो इसका वेलोसिटी पीछे और ये आगे, तो टोटल वेलोसिटी इस पॉइंट का 0 रहता है, इस पॉइंट का वेलोसिटी v रहता है, और इस पॉइंट का वेलोसिटी 2v रहता है। तो जैसे हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ऊपर जाते हैं, जैसे हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ऊपर जाते हैं, वेलोसिटी टोटल वेलोसिटी बढ़ते जाता है, वैसा यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर है, तो ये पास वाला पॉइंट है तो इसका वेलोसिटी कम रहेगा, इससे इसका वेलोसिटी ज्यादा रहेगा, सबसे ज्यादा वेलोसिटी q का रहेगा, सबसे ज्यादा वेलोसिटी q का, उसके बाद c का, सबसे कम p का। वहां पे मैंने वेलोसिटीज भी दिखाई है, q का वेलोसिटी एक लीनियर रहेगा टुवर्ड्स राइट, और थोड़ा डिटेल में बोलता हूँ, c का वेलोसिटी एक लीनियर रहेगा टुवर्ड्स राइट, और p का भी वेलोसिटी एक लीनियर रहेगा टुवर्ड्स राइट। सब पॉइंट्स को लीनियर वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट रहता है। उसके बाद उसको क्या रहेगा, हर एक को रोटेशनल वेलोसिटी भी रहेगा, तो ये ऐसा ऐसा घूम रहा है, तो इधर टेंजेंशियल वेलोसिटी रहेगा ओमेगा आर। इसको रोटेशनल नहीं रहेगा, ये गोल गोल घूमता नहीं ना, गोल गोल ऐसा फिरता नहीं, ये वाला सेंटर के अबाउट तो सब लोग घूमते हैं, तो इसको रोटेशनल नहीं रहता, तो इसको अकेला लीनियर रहता है v। इसका रोटेशनल वेलोसिटी कैसे रहता है, देखो ये वाला पॉइंट ऐसा घूमेगा तो इसका रोटेशनल ऐसा रहेगा, टेंजेंशियल रहता है, ओके।
तो ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी क्या करेगी, ये पीछे है तो इस वाली वेलोसिटी को ये वाली वेलोसिटी कम करेगी, तो ये थोड़ा कम हो जाएगा। इसको कोई कम ज्यादा नहीं करेगा तो ये एज इट इज रहेगा। ये वाली क्या हो जाएगी, थोड़ा कम हो जाएगी, क्योंकि ये पीछे वाली वेलोसिटी ना, इसका ऐसा लेफ्ट वाला कंपोनेंट इसको क्या करेगा, थोड़ा खाएगा, कम करेगा। तो ये वाली वेलोसिटी पी की वेलोसिटी थोड़ी कम रहेगी ओवरऑल। सी की वेलोसिटी जितनी है उतनी रहेगी वी। और इसका देखो ये ऑलरेडी वेलोसिटी वी है और ओमेगा आर ऐसा है, तो ओमेगा आर का एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी उतनी रहेगी और यहाँ पे वेलोसिटी कम हो जाएगी। या फिर एकदम ऐसा शॉर्ट में याद रखो तुम लोग, जैसे हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की तरफ जाते हैं, जैसे हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की तरफ जाते हैं, वैसे क्या होता है, वेलोसिटी कम होता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वेलोसिटी 0, बीच में वेलोसिटी v रहता है और ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जैसे हम लोग दूर जाते हैं वेलोसिटी बढ़ते जाता है। ठीक है, ऐसा याद रखो तो भी चलता है। लेकिन ऑप्शंस रॉन्ग है, ऑप्शन में ऐसा वाला नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन में ये P शायद इधर आया है और C इधर आया है, तो ऐसा नहीं है, यही सब करेक्ट है। ठीक है, चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से किया है। तो यहाँ पर एक ये है एक्सिस है, यहाँ पर रॉड है और यहाँ पर एक रिंग है और यहाँ पर एक रिंग है। अभी रिंग को क्या पकड़ने का, पॉइंट मास ही पकड़ने का। रिंग को और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए कुछ और फॉर्मूला नहीं पकड़ने का, उसको पॉइंट मास ही पकड़ने का। तो रिंग 10 सेंटीमीटर है यहाँ से, टोटल इस रॉड का लेंथ है 40 सेंटीमीटर, रॉड का मास भी दिया है, रिंग का मास दिया है 1 kg। तो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियल ओमेगा इज इक्वल टू फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनल ओमेगा, कंजर्वेशन ऑफ एल, एंगुलर मोमेंटम से ये क्वेश्चन करना है। तो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का कितना, ml²/12, एल कितना है, इतना दिया है 40, एम कितना है 0.75 जो है वो पुट करो, प्लस रिंग का, ये रिंग यहाँ पर है कितना डिस्टेंस पे है, 10 सेंटीमीटर पे है दिया है। तो मास इस रिंग का इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, लेकिन ऐसे कितनी रिंग्स है अपने पास, 2 रिंग्स, तो 2 इंटू मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, 2 इंटू मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये आ जाएगा। लेकिन डिस्टेंस कितना लेने का, यहाँ से लेने का 10 सेंटीमीटर। तो ये है इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा 1 दिया है, वहां पे 30 दिया है। ओके, बाद में क्या होता है, ये रिंग इधर जाती है कोपचे में, ये भी रिंग इधर कोपचे में जाती है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का तो उतना ही रहेगा, ml²/12, प्लस इस रिंग का इधर जाने के बाद बस डिस्टेंस बढ़ता है। तो ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, इसलिए 2 m इंटू डिस्टेंस ऑफ रिंग फ्रॉम द एक्सिस। तो ये अब कितना, 10 सेंटीमीटर था, अब रिंग कोपचे में जाने के बाद डिस्टेंस बिकम्स 20 सेंटीमीटर। ओके, तो इसको पुट करो, सब एसआई में डालो और ओमेगा 2 को निकालो, सिंपल है। ठीक है, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 14 एग्जैक्टली 11 जैसा ही है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। बीड्स दिया है, बीड्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलने का, m इंटू आर स्क्वायर। आर क्या लेने का, बीड का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, आर क्या लेने का, बीड का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो बीड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² लेने का, शायद 2 बीड्स है वहां पर भी, तो 2mr² उधर भी वही आता है। तो 14 एग्जैक्टली 11 जैसा है, तो उसका तुम लोग करो। देन क्वेश्चन नंबर 13 में क्या किया है बोलो, यहाँ पर एक ऐसा पेंडुलम है, पेंडुलम के बॉब को ऐसा ऊपर उठाने का, ये पेंडुलम का बॉब है, इसको ऐसा ऊपर उठाने का इधर अल्फा एंगल तक और छोड़ देने का। छोड़ देने के बाद इधर आएगा, इसको कुछ तो वेलोसिटी, जैसे जैसे नीचे आएगा उसको वेलोसिटी मिलेगा। और यहाँ पे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे इस स्ट्रिंग में टेंशन बोला है 2 mg, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे स्ट्रिंग में टेंशन बोला है 2 mg। ठीक है, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन ऊपर रहेगा 2 mg, नीचे क्या रहेगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा इस मास पे mg, और क्या रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी रहेगा mv²/L। तो डाउनवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू अपवर्ड, तो अपवर्ड 2 mg टेंशन, डाउनवर्ड mg और ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये होता है पहला इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, ऑब्जेक्ट हमने यहां तक उठाया है, तो ये हाइट कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये हाइट कितना होता है। तो ये अगर L है तो ये वाला पार्ट इधर तक कितना होता है, L cos थीटा। ये L है तो ये वाला पार्ट होता है L cos थीटा। तो ये पूरा L है, पूरा L है, तो उसमें से ये L cos थीटा गया तो ये वाला आता है हाइट। तो हाइट कितना आता है, L माइनस L cos थीटा, पूरा L माइनस L cos थीटा। तो हाइट कितना आता है, L माइनस L cos थीटा। तो यहाँ का जितना भी पोटेंशियल एनर्जी था यहाँ पे आके काइनेटिक बनता है। इसको मैं रेफरेंस लाइन पकड़ता हूँ, तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट आता है तब उसको पोटेंशियल एनर्जी रहता ही नहीं, पूरा का पूरा काइनेटिक रहता है।
और यहाँ पे हमने उठाया है तो यहाँ पे स्टेशनरी है और छोड़ दिया, तो यहाँ पर काइनेटिक नहीं है, इधर से छोड़ दिया तो यहाँ का पोटेंशियल धीरे धीरे नीचे आते वक्त काइनेटिक में कन्वर्ट होता है। और यहाँ इसको मैं बेस पकड़ता हूँ, इधर से हाइट मेजर कर रहा हूँ तो इसका हाइट 0 है, मतलब इसका पोटेंशियल 0 है, तो इधर का पोटेंशियल इधर आते वक्त काइनेटिक में कन्वर्ट होता है। तो इसका पोटेंशियल कितना mgh, mg हाइट कितना इतना l माइनस एल कॉस अल्फा इज इक्वल टू, ये यहाँ पे आने के बाद इसका पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होता है तो इसका काइनेटिक कितना एनर्जी रहता है हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ से mv स्क्वायर ये हाफ इधर भेजने का, यहाँ से mv स्क्वायर निकालने का इधर पुट करने का, यहाँ से mv स्क्वायर निकालो, ये 2 को इधर भेजने का, mv स्क्वायर जो रहता है 2mg l माइनस एल कॉस थीटा, ये वाला mv स्क्वायर इधर पुट करो और सॉल्व करो, किसके लिए अल्फा के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। कॉस अल्फा निकालो, कॉस अल्फा से अल्फा निकालो तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ओके चलो, तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या करना है, यहाँ पर है y एक्सिस, यहाँ पर है x एक्सिस, थोड़ा यहाँ पर भी y लिखा है, x चाहिए यहाँ पर, और क्या फाइंड आउट करना है, सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। ये टोटल लेंथ है l, यहाँ पर एक स्लैब है, यहाँ पर एक स्लैब है, स्लैब का थिकनेस दिया नहीं है तो मैंने t एज्यूम किया है, दोनों स्लैब्स का हाइट सेम है वो दिया नहीं है, वो मैंने h एज्यूम किया है, और ये लेंथ l/2, ये लेंथ l/2, तो टोटल लेंथ है ये इसका सेंटर ऑफ मास है पहले वाले का, बराबर उसके सेंटर में रहेगा, ये दूसरे वाले का सेंटर ऑफ मास है बराबर दूसरे वाले के सेंटर में रहेगा। हमको फाइंड आउट करना है ओवरऑल सेंटर ऑफ मास, बस x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट नहीं, बस x कोऑर्डिनेट। ये h टोटल हाइट है तो y कोऑर्डिनेट बराबर h/2 पे ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट h/2 पे ही रहेगा, उसको कुछ कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। y कोऑर्डिनेट ऑफ दोनों का सेंटर ऑफ मास, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ दोनों का सेंटर ऑफ मास हमको निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला रहता है, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, पहले का मास पहले का सेंटर ऑफ मास x कोऑर्डिनेट में, दूसरे का मास दूसरे का x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऐसा करना है, ठीक है। तो पहले वाले का मास, मास का फॉर्मूला क्या रहता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम कैसा निकालेंगे इसको, ये l/2 लेंथ इनटू हाइट h इनटू थिकनेस t, ये हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मतलब ये हो जाएगा पहले का मास, ये यहाँ पे उसका सेंटर बराबर सेंटर पे उसका सेंटर ऑफ मास रहेगा, ये l/2 है इधर तक, तो ये यहाँ तक कितना रहेगा, x कोऑर्डिनेट बस निकालना है, x कोऑर्डिनेट, तो ये कितना रहेगा l/4, तो x1 पहले वाले का x कोऑर्डिनेट कितना है सेंटर ऑफ मास का l/4, दूसरे वाले का मास कैसा निकालेंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम कैसा, ये l/2 इनटू हाइट कितना h इनटू थिकनेस t, ये वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 2, ये दूसरे वाले का वॉल्यूम, ये यहाँ तक l/2 है और यहाँ तक ये l/4 है, ये इधर से इधर तक l/4 और ये l/2, तो l/2 प्लस l/4, तो इसका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या है 3l/4, तो पहले वाले का मास इधर पुट करो, जो यहाँ पे आया है वो इधर पुट करो, मैंने फास्ट कैलकुलेशन किया है, तुम लोग थोड़ा एक दो स्टेप एक्स्ट्रा करके देखो आ जाएगा। तो पहले वाले का मास इधर डालो, पहले वाले का x कोऑर्डिनेट ये वाला l/4 इधर डालो, दूसरे वाले का मास ये यहाँ पर है इधर डालो, दूसरे वाले का x कोऑर्डिनेट इधर डालो, कैलकुलेट करो, आता है आंसर फिर, ठीक है। ओके, देन उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, देखो ऐसा एक डिस्क है, ग्रामोफोन का डिस्क है, डिस्क के ऊपर यहाँ पर क्या है, कॉइन है, और इनिशियली 45 आरपीएम पे फिरता है, वो फालतू में दिया है, उसका कुछ काम नहीं है, लेकिन जब उसका आरपीएम डिस्क का आरपीएम जब 50 पहुंचता है तो ये ऐसा बाहर जाता है, ये स्लाइड होता है और बाहर जाता है, तो 50 आरपीएम पे क्या होता है, अंदर वाला फोर्स और बाहर वाला फोर्स ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, 50 आरपीएम पे अंदर वाला फोर्स क्या रहेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या रहता है, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन mg रहता है, तो म्यू इनटू mg, हमेशा कॉइन का स्लाइडिंग जो का एग्जांपल रहता है तो ऐसा ही करना है, तो म्यू इनटू mg, अंदर वाला फोर्स, फ्रिक्शन अंदर पुश करता है, और बाहर कौन ढकेल रहा है उसको, ये जब गोल गोल घूमता है तो बाहर कौन ढकेलता है इसको, तो वो ढकेलता है अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल कितना m ओमेगा स्क्वायर r, m कैंसिल, तो ओमेगा कितना आता है म्यू g अपॉन r, ये तुमको डायरेक्ट भी फॉर्मूला रट्टा होगा तो भी चलता है, ठीक है। ओके, तो ये मास पे डिपेंडेंट है क्या बोलो, मास पे, कॉइन के मास पे डिपेंडेंट है क्या बोलो, नहीं है, तो क्या बोला है क्वेश्चन में, इस कॉइन का मास डबल किया, कॉइन का मास डबल किया तो कितने आरपीएम पे वो स्लाइड होगा बाहर की तरफ, कितने आरपीएम पे वो बाहर स्लाइड होगा बाहर की तरफ,
तो मास पे तो डिपेंड करता ही नहीं, तो मास कॉइन का डबल करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पहले 50 आरपीएम पे स्लाइड करता था, अब 50 आरपीएम पे ही स्लाइड होगा। यहाँ पे फ्लाइज बोला है, स्लाइड को फ्लाइज बोला है, तो अब भी 50 आरपीएम पे ही फ्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, मैं बोलता हूँ क्या है इसका, एक मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 17 में रेक्टेंगुलर लैमिनास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालने का, तो उसका ट्रिक बताता हूँ मैं। देखो, ये है लैमिना, ऐसा एज्यूम करो इसको, ये मोबाइल है, लैमिना है। ओके, तो ये वाली साइड है, बड़ी वाली जो साइड है मोबाइल की, इसको में हम लोग पकड़ेंगे एल, और जो छोटी वाली साइड है इधर की, इसको पकड़ेंगे बी। ओके, इसको पकड़ेंगे हम लोग बी, और इसको पकड़ेंगे हम लोग एल। तो जब ये यहां से जाता है, यहां से जाता है, बराबर बीच में से जाता है एक्सिस ऐसा, तो ये ऐसा ऐसा गोल घूमता है। तब देखो, इधर आगे से देखोगे तो ये यल है, आगे से देखोगे तो रॉड जैसा दिखता है, एल रॉड जैसा, और ये बराबर रॉड के बीच में से जाता है एक्सिस। तो रॉड जैसा ही करना है इसको। अगर रॉड के बराबर बीच में से एक्सिस जाता है तो क्या रहता है, ml²/12। तो ये लेंथ l है, तो इस साइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12। और यहां से देखो तो भी क्या है, ये साइड b है, और b के बराबर बीच में से जाता है एक्सिस। एक्सिस तो ऐसा जा रहा है ना, एक्सिस तो एक्चुअली ऐसा जा रहा है, ठीक है ना, एक्सिस ऐसा ऐसा जा रहा है। तो ऊपर से देखोगे तो एल से भी, एल के भी बीच में से जा रहा है, तो ml²/12 प्लस बी के भी बीच में से जा रहा है, तो mb²/12। तो ml²/12 प्लस mb²/12 ऐसा रहता है। अगर यही एक्सिस में इधर लेता हूँ, देखो कहां पर, अंडरस्टैंड करो, यहाँ पर बीच में, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक्सिस लिया, तो अभी यल के एंड में हो गया, ये वाला एक्सिस यहाँ पर है, ये तो इस इधर मोबाइल ऐसा रोटेट होगा, अभी ऐसा रोटेट होगा, तो ये यल के एंड में आ गया। तो एल के एंड में आ गए, तो रॉड के एंड, यल वाले रॉड के एंड पे पकड़ने का, तो रॉड के एंड में क्या रहता है, ml²/3। तो ये यल है ना, इसलिए यल के एंड में, तो ml²/3, ml²/3। लेकिन इस साइड से देखोगे तो b के बराबर बीच में है, b के बराबर बीच में है, तो यहाँ का कितना आएगा, mb²/12। तो यहाँ का कितना आएगा, mb²/12। तो इस वाली सिचुएशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा, ml², इस यहाँ से ऐसा देखोगे तो, ये ट्रिक बोल रहा हूँ, ये ट्रिक बोल रहा हूँ, ये कुछ बेसिक्स नहीं है, ट्रिक बोल रहा हूँ। तो यहाँ से ऐसा देखोगे तो कितना, ml²/3 प्लस ऐसा देखोगे तो mb²/12। लेकिन अब एक्सिस किधर है, देखो यहाँ पर रहेगा। तो और एक मैं इसका वेरिएशन बताता हूँ, अगर एक्सिस यहाँ पर रहेगा, इधर यल के बीच में, देखो ऐसा, यहाँ यहाँ, ठीक है ना, ऐसा यहाँ यल के बीच में, ऐसा ऐसा, इधर यल के बीच में। तो यहां से देखोगे तो क्या है, बी के तो कोपचे में है, बी के तो कोपचे में है, तो किस बी के लिए कैसा रहेगा, mb²/3। बी के लिए क्या लेंगे, mb²/3। लेकिन ऐसा देखेंगे तो एल के बीच में, तो कितना, ml²/12। तो ml²/12 प्लस mb²/3, ml²/12 प्लस mb²/3, ठीक है। और अब कहां पर है, यहां पर है, जो क्वेश्चन पूछा है उसमें क्या है, यहाँ पर है एक्सिस, यहाँ पर कॉर्नर पे है। तो यहां से देखोगे तो यल के भी एंड में है, और इधर से देखोगे ऐसा, तो बी के भी एंड में है, तो दोनों के एंड में, तो ml²/3 प्लस mb²/3, ये एल है, ml²/3 प्लस mb²/3 ऐसा आता है, ठीक है। इसका सब फॉर्मूलाज किधर है, इसका सब फॉर्मूलाज एररलेस में है, तुम लोग वहां से रट्टा मारो, या फिर जो मैंने ट्रिक्स बताया उसको ध्यान देके और एक बार सुनो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो उसके बाद क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा है, देखो अभी क्वेश्चन नंबर 22 में है, एंगल ऑफ डीप दिया है 39, एंगल ऑफ डीप दिया है 39। अब एंगल ऑफ डीप जब मेजर करना रहता है, तब नीडल कहां पर चाहिए, नीडल चाहिए मैग्नेटिक मेरिडियन में, नीडल कहां पर चाहिए, मैग्नेटिक मेरिडियन में ही चाहिए। तो जब नीडल मैग्नेटिक मेरिडियन में रहता है तो एंगल ऑफ डीप बराबर आता है, तो एंगल ऑफ डीप बराबर कितना आया, 39 आया, ये करेक्ट एंगल ऑफ डीप है। लेकिन सपोज मेरिडियन इधर है, मेरिडियन इधर है, ठीक है, देखो मेरिडियन मतलब क्या, कंपास जिस डायरेक्शन में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं मेरिडियन। कंपास जिस डायरेक्शन में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं मेरिडियन। अगर इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने छोड़ दिया,
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको घूमने के लिए छोड़ दिया, तो ये अगर आके ऐसा रुकता है, या आके अगर ऐसा रुकता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपास ऐसा, ये मैग्नेटिक बार मैग्नेट, इसको छोड़ो, तो ये आके ऐसा रुकता है, तो ये जिस डायरेक्शन में मैग्नेट रुकता है वो मैग्नेटिक मेरिडियन रहता है। तो डीप निडल इसी में ही प्लेस करने का, डीप निडल लाने का और इसमें ही प्लेस करने का। इसको अगर एंगल करके तुम लोग प्लेस करोगे तो वो गलत गलत डीप बताता है। डीप निडल हम लोग यहाँ पर ही प्लेस करेंगे तो सही डीप बताता है, डीप निडल इसको एंगल करके हम लोग प्लेस करेंगे तो गलत बताता है। तो इसमें अगर डीप निडल प्लेस किया, डीप निडल मतलब ऐसा ऐसा होता है, ऊपर नीचे होता है, ऐसा है, ये फिंगर को डीप निडल समझो तो ये ऊपर नीचे होता है। तो डीप निडल इसमें प्लेस किया, बराबर मेरिडियन में प्लेस किया, तो वो क्या दिखाता है, फाई एंगल दिखाता है, फाई। तो फाई है बराबर एंगल ऑफ डी। बीटा क्या है देखो, डीप निडल, डीप एंगल ऑफ डीप चेक करने के लिए निडल इसमें प्लेस करना चाहिए, लेकिन इसमें मैंने प्लेस नहीं किया, निडल को थोड़ा एंगल करके ऐसा रख दिया, निडल को थोड़ा एंगल करके ऐसा रख दिया। तो ये वाला एंगल एक्चुअली डीप यहाँ मेजर होना चाहिए मैग्नेटिक मेरिडियन में, लेकिन हम लोग डीप इस प्लेन में मेजर करेंगे, इस प्लेन में डीप निडल को रखेंगे तो ऊपर नीचे ऐसा होके डीप बताएगा। तो ये वाला प्लेन मेरिडियन का, और जिस प्लेन में हम लोग डीप मेजर कर रहे हैं वो वाला प्लेन, इनके बीच में जो एंगल रहता है, इनके बीच में जो एंगल रहता है उसको बोलते हैं बीटा। ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड बीटा। और ये फाई डैश मतलब क्या है, फाई डैश मतलब गलत एंगल ऑफ डीप जो इस प्लेन में आएगा, इस प्लेन में गलत एंगल ऑफ डीप आएगा, इस प्लेन में सही एंगल ऑफ डीप आएगा, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, बीटा है। तो ये गलत नया डीप है, अपेरेंट डीप बोलते हैं इसको, ये एक्चुअल डीप है। और बीटा क्या है, एंगल मैग्नेटिक मेरिडियन, बीटा क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन और जिस प्लेन में डीप मेजर किया, जिस प्लेन में डीप मेजर किया उनके बीच में एंगल। तो ये एक्चुअल डीप 39 दिया है, बीटा दिया है 30। तो cos ऑफ 30 लेस देन 1 रहता है, cos ऑफ 30 लेस देन 1 रहता है। तो ये जो डिवीजन है, ये जो डिवीजन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। tan 39 कुछ तो वैल्यू आएगा, tan 39 कुछ भी वैल्यू आएगा, उसको अगर cos 30 से मैं डिवाइड करता हूँ, cos 30 क्या है, लेस देन 1 है, अगर इसको मैं लेस देन 1 से डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा, जितना tan 39 का वैल्यू था, जितना भी tan 39 का वैल्यू था उससे ये डिवीजन का वैल्यू बड़ा हो जाएगा, जितना भी tan 39 का वैल्यू था उससे डिवीजन का वैल्यू बड़ा हो जाएगा। तो डिवीजन का वैल्यू बड़ा हो जाएगा मतलब tan फाई डैश का वैल्यू बड़ा, tan फाई डैश का वैल्यू बड़ा मतलब फाई डैश बड़ा। ठीक है, तो फाई डैश बड़ा रहता है एक्चुअल डीप से, तो एक्चुअल डीप से अपेरेंट डीप बड़ा रहता है, या फिर सिंपल रट्टा मार के रखो, ऐसा भी चलता है, तुमको कुछ दिमाग में नहीं जा रहा तो सोचो मत, रट्टा मार के रखो। क्या, एक्चुअल डीप से अपेरेंट डीप बड़ा रहता है, एक्चुअल डीप से अपेरेंट डीप बड़ा रहता है, सिंपल। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 24 भी उस पे ही है, क्वेश्चन नंबर 24 भी उस पे ही है। देखो थोड़ा इसके लिए भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, अच्छा अंडरस्टैंडिंग लगने वाला है। देखो क्या है, तो यहाँ पर क्या किया है, ये वाला है मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन, मैं ऊपर से देख रहा हूँ सबको, ये वाला है मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन, इसमें एंगल ऑफ डीप मेजर होना चाहिए। अगर इसमें हम लोग एंगल ऑफ डीप मेजर करते हैं तो एंगल ऑफ डीप आता है डेल, यहाँ पर मैंने डेल लिखा है, थोड़ा डायग्राम छोटा है, ध्यान से देखो। इसमें अगर हमने एंगल ऑफ डीप मेजर किया तो एंगल ऑफ डीप कितना आएगा, डेल, तो ये एक्चुअल डीप है। लेकिन हमने मेजर किया यहाँ पे जियोग्राफिक मेरिडियन में, मैग्नेटिक मेरिडियन में मेजर होना चाहिए, लेकिन हमने मेजर किया जियोग्राफिक मेरिडियन। तो जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन, इनके बीच में एंगल जो रहता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, उसको मैंने डिनोट किया है थीटा। तो थीटा एंगल पे एंगल ऑफ डीप मेजर किया जियोग्राफिक मेरिडियन में, तो कितना आता है, डेल 1 आता है, तो उसको मैंने लिखा है tan ऑफ डेल 1, tan ऑफ गलत एंगल ऑफ डीप इज इक्वल टू tan ऑफ एक्चुअल एंगल ऑफ डीप अपॉन cos ऑफ थीटा। ओके, ये जो फॉर्मूला है वापस इधर रिपीट किया। तो d1 गलत एंगल ऑफ डीप है, d एक्चुअल एंगल ऑफ डीप है, और थीटा जिस एंगल में डीप मेजर किया और जिस प्लेन में डीप मेजर किया और मैग्नेटिक मेरिडियन, इनके बीच में एंगल, तो वो है थीटा। तो ये आता है पहली फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या किया, जियोग्राफिक मेरिडियन को एक परपेंडिकुलर निकाला और उसमें एंगल ऑफ डीप लिया। तो ये वाली लाइन इधर रखा, मैग्नेट का नॉर्थ क्या रखने का, इधर रखने का, और एंगल ऑफ डीप लेने का।
तो इस केस में एंगल ऑफ डीप कितना आता है, डेल टू। जब मैग्नेट ऐसा रखते हैं हम लोग और एंगल ऑफ डीप लेते हैं इस प्लेन में, तो एंगल ऑफ डीप कितना आता है, डेल टू। ठीक है, तो इधर वाला एंगल कितना होता है, देखो ये थीटा है, ये थीटा है, ये ज्योग्राफिक मेरिडियन और ये इनके बीच में एंगल है 90। तो ये वाला देखो, अभी ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एंगल है 90। तो इधर का एंगल है थीटा। तो ये वाला डॉट डॉट जो है, डॉट वाला एंगल कितना रहेगा, डॉट वाला एंगल रहेगा 90 माइनस थीटा। ये थीटा है इधर, तो ये डॉट वाला एंगल कितना रहेगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये वाला और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है। तो अब क्या बोला, इसमें एंगल ऑफ डीप मेजर करो। तो इसमें एंगल ऑफ डीप मेजर किया तो वो डेल टू आता है, तो tan ऑफ डेल टू, गलत एंगल ऑफ डीप, इज इक्वल एक्चुअल एंगल ऑफ डीप अपॉन कॉस ऑफ थीटा। तो थीटा कितना, ये थीटा था तो कॉस ऑफ थीटा, लेकिन ये वाला एंगल कितना है, मैग्नेटिक मेरिडियन और जिसमें डीप मेजर किया वो प्लेन, तो इनके बीच में एंगल कितना है, ये डेल है, डेल नहीं सॉरी 90 माइनस थीटा है। तो यहाँ पे मैंने कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा पुट किया, तो दोनों का रेशो लिया, तो tan डेल वन अपॉन tan डेल टू इज इक्वल टू tan डेल कैंसिल होता है, cos थीटा यहाँ पे रहता है, cos 90 माइनस थीटा मतलब sin थीटा होता है ये। तो रेशो लिया तो ये ऐसा आता है, tan डेल वन अपॉन tan डेल टू इज इक्वल टू ये sin थीटा होता है, तो इनका रेशो आता है tan ऑफ थीटा, tan डेल कैंसिल होता है। तो थीटा निकालने का हमको, थीटा मतलब एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन इनके बीच में एंगल। ठीक है, तो वो कितना आता है, tan इनवर्स ऑफ tan डेल वन अपॉन tan डेल टू, tan इनवर्स ऑफ tan डेल वन अपॉन tan डेल टू। ठीक है, ओके। ये वाला क्वेश्चन नंबर 24 थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके, तुमको अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ एंगल ऑफ डीप कैसा है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन कैसा रहता है, तो मत करो, इतना ज्यादा सोचो मत। और क्वेश्चन नंबर 22 का क्या करो, क्वेश्चन नंबर 22 का रट्टा मार के रखो, एक्चुअल डीप से अपेरेंट डीप बड़ा रहता है। यहाँ इतना रट्टा मारो, एक्चुअल डीप से अपेरेंट डीप बड़ा रहता है। और 24 तुमको समझ नहीं रहा तो छोड़ दो, इतना टेंशन मत लो, थोड़ा वो डिफिकल्ट है, लेवल 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। चलो, तो नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 में क्या है, यहाँ पर एक मैग्नेट है, देखो यहाँ पर मैग्नेट है, मैग्नेट का इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, और उसके डब्बे चिपके हुए हैं, ये आयरन के डब्बे है, इसमें मैग्नेटिज्म नहीं है, बस इसमें मैग्नेटिज्म है। लेकिन जब आयरन मैग्नेट के कांटेक्ट में आता है, जब आयरन मैग्नेट के कांटेक्ट में आता है तो वो भी मैग्नेट बनता है। यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, तो मैग्नेट ये पूरा जो आयरन का, यहाँ पे एक डब्बा, यहाँ पे एक डब्बा, यहाँ पे एक डब्बा, यहाँ पे एक डब्बा, ये पूरा अकेला एक ही है, पूरा अकेला एक ही ऐसा काम करता है। तो क्या होता है, यहाँ पे डेवलप होता है, डब्बे के इस एंड में डेवलप होता है साउथ, तो ये साउथ इस नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है, इसलिए ये डब्बा जाके इसको चिपकता है। ये साउथ इंड्यूस्ड साउथ है, अगर मैग्नेट ये निकाल देंगे तो ये यहाँ से साउथ जाता है। तो जब मैग्नेट आता है इस डब्बे में, इस डब्बे में इधर साउथ आता है, इधर नॉर्थ आता है, इस डब्बे में भी इधर साउथ आता है, इधर नॉर्थ, इस डब्बे में साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ। तो ये टोटल जो सीरीज है इसका यहाँ पर साउथ रहता है, ये साउथ इंड्यूस्ड है, ये मैग्नेट निकालेंगे तो ये भी जाएगा, तो ये साउथ इस नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और इस एंड पे क्या रहेगा, इस एंड पे नॉर्थ डेवलप्ड है। तो अभी क्या है, यहाँ से एक नीचे से मैग्नेट लाया और उसका नॉर्थ ऊपर है, तो ये नॉर्थ क्या करेगा, ये नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपेल करेगा और ऊपर दबाएगा, ये नॉर्थ इस नॉर्थ इंड्यूस्ड नॉर्थ को रिपेल करेगा और ऊपर दबाएगा। तो दबाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, डब्बे और ज्यादा जोर से चिपकेंगे, तो और ज्यादा जोर से चिपकेंगे, वही आंसर है अपना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 देखो, ऐसा है, बार मैग्नेट, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री 10 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या रहता है, मैग्नेटिज्म में नहीं दिया तो वो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक का यूज करो, वो भी चलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का इधर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला क्या रहता है, डाइपोल का केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक में के मतलब यहाँ पे क्या रहता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। कितना दिया है पोटेंशियल, 3 दिया है, सीजीएस में दिया है। पी मतलब वहां पे रहता है मोमेंट, डाइपोल का मोमेंट, यहाँ पर भी डाइपोल का मोमेंट एम। कॉस थीटा ये एंगल रहता है थीटा, एम बार मतलब साउथ टू नॉर्थ रहता है एम बार, और ये आर बार, आर बार यहाँ से स्टार्ट होता है और एम बार ऐसा जाता है, तो दोनों में एंगल कितना है थीटा, एम बार और आर बार में एंगल रहता है। तो कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ 60, और डिस्टेंस कितना है, ये यहाँ सेंटर से ये डिस्टेंस कितना है 10 है, ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला ही यूज करना है हमको, तो अपॉन 10 का स्क्वायर।
तो सीजीएस में ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना बनता है 1। इसको सॉल्व करो, m आ जाएगा। सीजीएस में m ही फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला, यहाँ पर एक मैग्नेट है, इधर नॉर्थ पोल है उसका, यहाँ पर साउथ पोल है, और यहाँ पर 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे न्यूट्रल पॉइंट है। तो यहाँ पर एक न्यूट्रल पॉइंट है और यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट है, उनके बीच में 6 है, मतलब ये डिस्टेंस है 3 और यहाँ से ये डिस्टेंस है 3। इधर जियोग्राफिक साउथ है, इधर जियोग्राफिक नॉर्थ है, बोला नॉर्थ की तरफ नॉर्थ किया है, तो जियोग्राफिक नॉर्थ है मतलब यहाँ पे रहेगा साउथ मैग्नेटिक, इधर जियोग्राफिक साउथ है मतलब यहाँ पे रहेगा मैग्नेटिक नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का कैसा रहता है, नॉर्थ मैग्नेटिक से साउथ मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का ऐसा ऊपर रहेगा, बीएच का डायरेक्शन ऊपर, और अपना मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस करेगा, नॉर्थ से साउथ, ये भी नॉर्थ से साउथ है, यहाँ पर भी नॉर्थ से साउथ, तो अपना मैग्नेट ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो अपने मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, और ये अर्थ के मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल अपवर्ड, तो दोनों यहाँ पे कैंसिल होते हैं, तो यहाँ पे एक न्यूट्रल पॉइंट, दोनों यहाँ पर भी कैंसिल होंगे, अर्थ वाला ऐसा, अपना वाला ऐसा, तो दोनों यहाँ पर भी कैंसिल होते, तो यहाँ पर भी न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट मतलब जितना अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल, उतना ही ये मैग्नेट प्रोड्यूस करता है। तो बी जो मैग्नेटिक फील्ड इसने प्रोड्यूस किया बार मैग्नेट ने, और BH जो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ ने प्रोड्यूस किया, दोनों सेम रहते हैं। तो वो कितना BH दिया है ऐसा, तो उसको मैंने सीजीएस में कन्वर्ट किया, तो सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए 10⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो टेस्ला गॉस में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे ये है इक्वेटर, ये जो बार मैग्नेट है इसका ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर पे क्या फॉर्मूला रहता है मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन r क्यूब। तो m मतलब क्या, स्मॉल m इंटू 2l, m क्या रहता है कैपिटल M मतलब स्मॉल m, पोल स्ट्रेंथ इंटू 2l, तो पोल स्ट्रेंथ m है और पोल्स के बीच में डिस्टेंस कितना 2l, तो 2l मतलब उसका लेंथ, पूरा लेंथ, 2l मतलब लेंथ का डबल नहीं, लेंथ ही रहता है, तो इसका लेंथ कितना है 8, तो लेंथ मैंने 8 पुट किया, रूट ऑफ कॉस, एंगल कितना m बार ऐसा है, साउथ से नॉर्थ m बार ऐसा है, और ये अपना r बार यहाँ से यहाँ तक है, तो r बार इधर सेंटर से पॉइंट तक रहता है, सेंटर से पॉइंट तक, और m बार ऊपर, तो इनके बीच में एंगल 90, तो cos ऑफ 90 0 होता है, तो ये 0 बस 1 रहता है इधर, और नीचे r सीरीज में काम करना है, तो r ये वाला डिस्टेंस कितना है 3 है, तो नीचे 3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ मिल जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, टाइम पीरियड का कंपैरिजन करना है। टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला है, मैग्नेट का मोमेंट आई m है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। अब मैग्नेट कट कर दिया हाफ हाफ में, तो मोमेंट क्या होता है, हाफ होता है, तो मोमेंट क्या होता है हाफ, तो ऐसा कट किया तो भी मोमेंट हाफ होता है, ऐसा कट किया तो भी मोमेंट हाफ होता है। ऐसा कट किया तो क्या होता है, जैसे यहाँ पर कट किया, ऐसा कट किया तो पोल स्ट्रेंथ यहाँ पर और पोल स्ट्रेंथ यहाँ पर सेम रहता है, लेकिन लेंथ आधा होता है, तो कैपिटल M आधा होता है। अगर ऐसा लेंथ वाइज भी कट करेंगे, लेंथ वाइज भी कट करेंगे ऐसा, तो क्या होता है, लेंथ सेम रहता है, लेकिन पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, हाफ होता है, तो भी कैपिटल M आधा ही होता है। कैसे भी कट करो उसको, आधा कट करो तो उसका कैपिटल M आधा होता है, तो कैपिटल M हो गया हाफ। I कितना होता है, ml²/12 रहता है, तो मास आधा होता है, तो इसके वजह से आधा होता है, और लेंथ आधी होती है तो आधे का स्क्वायर, तो 1/4, तो L से 1/4, L लेंथ आधी हो रही है ना इधर, तो L से 1/2 का स्क्वायर 1/4, और मास आधा होता है तो 1/2, तो ये 1/2 और ये 1/4। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है 1/8, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये नए मैग्नेट का टुकड़ा करने के बाद, हाफ करने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/8 होता है। तो इसका टाइम पीरियड T1 और इसका टाइम पीरियड T2, इनको कंपेयर करना है, तो दोनों में 2 पाई कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में वो वाइब्रेट करता है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में वाइब्रेट करता है, तो B भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्या करना है, पहले वाले का I अपॉन T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू पहले वाले का I अपॉन दूसरे वाले का है, तो पहले वाले का I है, दूसरे वाले का I कितना है 8, लेकिन M नीचे है तो M का रेशियो उल्टा आता है, तो T1 अपॉन T2 मतलब M2 अपॉन M1, तो M2 कितना है M/2, M1 कितना है, सॉल्व करो तो आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या करना है, ऑप्शंस ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या करना है, ऑप्शंस ट्राई करना है। ये डेरिवेटिव से भी आता है, लेकिन अभी तुमको डिफिकल्ट लगेगा, इसलिए मैं तुमको इजी बताता हूँ। ऑप्शंस ट्राई करो। यहाँ पे एक बोट है, इधर जाएगा 20 से, यहाँ पर एक बोट है, इधर जाएगा 20 से, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर है। तो क्या पूछा है,
ये बोट और ये बोट इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कब रहेगा, तो टाइम 0 है, जब चालू हो रहा है प्रोसेस तब डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर। ये 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है, ये वाला बोट और ये वाला बोट भी। 1 आवर में कितना जाता है 20 किलोमीटर। तो पहला ऑप्शन कैसे ट्राई करने का देखो, 15 मिनट्स का, बाकी के ऑप्शन तुम लोग ट्राई करो। 15 मिनट्स मतलब कितना, 1 घंटे का 1/4 है, 15 4 दा 60 ना, 15 into 4 60। तो 15 मिनट्स मतलब 1 घंटे का 1/4 है। तो 1 घंटे में जितना डिस्टेंस जाता है वो 15 मिनट्स में कितना डिस्टेंस जाएगा, 1/4 डिस्टेंस जाएगा। 15 मिनट्स में कितना डिस्टेंस जाएगा, 1/4 डिस्टेंस जाएगा। तो 20 का 1/4, 20 का 1/4 मतलब 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे बोट था वो 5 किलोमीटर इधर आएगा, तो इधर आके बीच में आके बैठता है। ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। पहले ये वाला बोट इधर था, ये वाला बोट इधर था। तो 15 मिनट्स में ये क्या करता है, 1/4 डिस्टेंस, 1/4 20 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करता है। तो 15 मिनट्स में मतलब 1/4 घंटा हो गया ना, 15 मिनट्स मतलब 1/4 आवर। तो 1/4 आवर में कितना कवर करेगा, 5 किलोमीटर, 20 into 1/4, तो 5 किलोमीटर। तो ये 5 किलोमीटर कवर करके इधर जाके बैठता है। यहाँ का जो बोट था 5 किलोमीटर कवर करके इधर आके बैठती है। अब ये 5 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है, तो दोनों बोट्स में डिस्टेंस कितना 5√2 हो गया, पाइथागोरस यूज करो। उसी तरह से 30 मिनट का भी करो। 30 मिनट में कितना, 30 मिनट मतलब आधा घंटा। 1 घंटे में 20 जाता है, तो आधा घंटे में 10 जाएगा। तो इधर की बोट 1 घंटे में 10 किलोमीटर कवर करके इधर आके बैठेगी, और इधर की बोट 1 घंटे में 1 घंटा नहीं, 30 मिनट्स में, 30 मिनट्स कवर है ना, तो 30 मिनट्स में ये बोट यहाँ पे आएगी, 10 किलोमीटर कवर करेगी, और ये बोट यहाँ पे जाएगी 10। तो ये इनके बीच में डिस्टेंस कितना होता है, 30 मिनट्स पे 10 होता है। तो हर एक मिनट का कैलकुलेट करो, और जो मिनिमम आता है वो आंसर है अपना। ऑप्शंस पुट करके कैलकुलेट करो, ठीक है। ओके, क्या बचा अभी, चलो अभी फाइनल 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला है, मैन वॉकिंग स्टार्ट करता है डे ब्रेक पे। डे ब्रेक मतलब डे का स्टार्टिंग है, और सन को फेस कर रहा है। सन को फेस कर रहा है मतलब टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा है, सुबह सुबह जा रहा है मतलब, और सन को फेस कर रहा है मतलब टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा है। तो आदमी जा रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, इधर जा रहा है। पहले लेफ्ट को जाता है, लेफ्ट को जाता है मतलब इधर जाएगा, लेफ्ट को जाता है, उसके बाद क्या करता है, राइट जाता है, तो राइट को जाता है मतलब इधर जाएगा। तो अब किसके तरफ मूव हो गया उसका, वापस से ईस्ट की तरफ हो गया, ठीक है। थोड़ा ये तुम लोग क्या करने का, खुद को इमेजिन करने का यहाँ पर। तो ये आएगा, यहाँ पे इमेजिन करो, आगे सन है ऐसा इमेजिन करो। तुम लोग घर पे भी कर सकते हैं, एक वॉल पे सन बनाओ। अगर ये नहीं समझ रहा तो ये तो समझना चाहिए, नहीं समझ रहा तो घर पे क्या करो, एक वॉल पे सन बनाओ, उसको समझ के ऐसा आगे जाओ, एक बार लेफ्ट को जाओ, एक बार राइट को जाओ, फिर तुमको समझेगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ऐसा सर्कल में गोल गोल घूम रहा है, ये यहाँ पर ओरिजिन है और सर्कुलर मोशन में है। तो जब ऑब्जेक्ट इधर है x इज इक्वल टू -2 पे, मतलब यहाँ पर x इज इक्वल टू -2 पे है, तो उसका वेलोसिटी -4j मतलब डाउनवर्ड है। -4j मतलब डाउनवर्ड है। तो ऐसा ये गोल गोल घूम रहा है। तो इधर रहेगा तो इधर वेलोसिटी रहेगा, जब इधर आएगा तो ऊपर वेलोसिटी रहेगा, टेंजेंशियल रहता है ना। जब इधर है तो वेलोसिटी इधर रहेगा, तो वेलोसिटी हमेशा सेम। तो यहाँ पे है तो नीचे 4, ये डिस्टेंस 2 है, रेडियस 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2। यहाँ पर जाएगा तो ऊपर 4 वेलोसिटी, यहाँ पर है तो वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ 4। लेकिन हमको वेलोसिटी नहीं चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v²/r रहता है, v है 4, तो 4² कितना है, ये 2 है, तो ये 8 आता है। लेकिन एक्सेलरेशन सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है, तो टुवर्ड सेंटर रहेगा। तो टुवर्ड सेंटर मतलब डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड मतलब क्या रहता है, -j रहता है। अपवर्ड मतलब +j, राइट मतलब i, ये लेफ्ट मतलब -i, तो ये डाउनवर्ड है मतलब -j, तो 8 - j मतलब -8j एक्सेलरेशन रहेगा, ठीक है। ओके,